Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत धारणाएं, जिसे हम कहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे वेरिएबल की। चर वह कोई भी मात्रा या माप है जिसका मूल्य बदल सकता है, अर्थात जिसमें विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। चर का मतलब होता है कोई भी एक मूल्य जो बदल सकता है। प्रत्येक चर के विभिन्न मूल्य हो सकते हैं, इसलिए उसे किसी एक विशेष संख्या या मात्रा के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। इसे किसी चिन्ह या शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए कीमत प्राइस को P, मांग डिमांड को D, लाभ प्रॉफिट को पाई, आगम रेवेन्यू को R, लागत को कॉस्ट को हम C से तथा राष्ट्रीय आय को Y द्वारा प्रकट किया जाता है। चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आंतरिक चर इंडोजीनियस वेरिएबल्स। सेकंड है बाहरी चर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। थर्ड है स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोर्थ है आश्रित चर जिसे हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक चर, जिसे हम इंडोजीनियस वेरिएबल्स कहते हैं। यह वह चर जो किसी सिद्धांत या मॉडल में निहित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कीमत तथा मांगी गई मात्रा आंतरिक चर है। कीमत में परिवर्तन पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। वह चर जो सिद्धांत या मॉडल के अंदर निहित होता है। उदाहरण के लिए जैसे कीमत तथा मांगी गई मात्रा आंतरिक चर है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। वह चर जिनके मूल्य मॉडल से ज्ञात हो सकते हैं आंतरिक चर कहा जाता है। वह चर जिसके मूल्य मॉडल से ज्ञात हो सकते हैं उसे हम आंतरिक चर कहते हैं। सच वेरिएबल्स हुज सॉल्यूशन वी सीक फ्रॉम द मॉडल आर वी नोज एज इंडोजीनियस वेरिएबल। आंतरिक चर में से किसी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में अवश्य परिवर्तन होगा। आंतरिक चर में से किसी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में परिवर्तन जरूर होगा, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में परिवर्तन अवश्य होगा। बाहरी चर एक्सोजीनियस वेरिएबल। बाहरी चर वे चर हैं जो सिद्धांत या मॉडल में निहित नहीं होते हैं। वे बाहर की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। बाहरी चर पर आंतरिक चर में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। इनको बाहरी शक्तियों द्वारा भी परिवर्तित किया जाता है। बाहरी चरों में होने वाले परिवर्तन आंतरिक चरों को प्रभावित करते हैं, परंतु आंतरिक चरों में होने वाले परिवर्तन द्वारा बाहरी चरों को प्रभावित करना आवश्यक नहीं है। देखिएगा, बाहरी चरों में होने वाले परिवर्तन आंतरिक चरों को प्रभावित करते हैं, पर यदि आंतरिक चरों में परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं कि बाहरी चर प्रभावित हों। एक चर जो एक सिद्धांत के लिए आंतरिक इंडोजीनियस होता है वह दूसरे के लिए बाहरी चर एक्सोजीनियस हो सकता है। स्वतंत्र चर जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। स्वतंत्र चर वे चर जिनका मूल्य दूसरे चरों के मूल्य पर निर्भर करता है। यह चर कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है, यानी ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो दूसरे चरों के मूल्य पर निर्भर होता है। वे चर जिनका मूल्य दूसरे चरों के मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। यह चर कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है।
इसके मूल्य में परिवर्तन होने पर आश्रित चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके मूल्य में परिवर्तन जरूर होगा। अगला है आश्रित चर, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वह चर जिसका मूल्य दूसरे चरों पर निर्भर करता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है, इसकी वैल्यू दूसरे चरों या वेरिएबल्स द्वारा निर्धारित होती है। डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी, यहाँ डी आश्रित चर है, डिमांड आश्रित है, पी स्वतंत्र, यानी प्राइस में परिवर्तन होने पर डिमांड में परिवर्तन होता है। पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डी डिपेंड ऑन पी, डिपेंड करता है पी पे, यानी डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस। स्वतंत्र तथा आश्रित चर में सहसंबंध पाया जाता है, अर्थात इनमें साथ साथ परिवर्तन होता है। स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में समान दिशा में परिवर्तन हो सकता है तथा इनमें विपरीत। अचर, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, वह कोई भी मात्रा या मूल्य जो स्थिर रहता है अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए कांस्टेंट इज एनीथिंग हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। वह कोई भी मात्रा या मूल्य जो स्थिर रहता है अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए कांस्टेंट इज एनीथिंग हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। सामान्यतः अचर को संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 5, हाफ, 0.5 आदि द्वारा हम प्रकट किया जाता है। प्राचल, जिसे हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं? प्राचल एक विशेष प्रकार का अचर है। एक विशेष समस्या में इसका एक स्थिर मूल्य होता है, परंतु दूसरी समस्या में दूसरा स्थिर मूल्य हो सकता है। इसका अभिप्राय ये है कि यह कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकता है, परंतु एक समस्या में केवल एक ही मूल्य रहेगा। प्राचल पैरामीटर वह चर है जो परिवर्तनशील होता है। पैरामीटर इज ए कांस्टेंट दैट इज वेरिएबल। आज की क्लास में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स किसको कहते हैं। वेरिएबल्स कोई भी मात्रा या माप जिसका मूल्य बदल सकता है, जिसमें विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। वेरिएबल्स के प्रकार हमने देखे कि वेरिएबल्स 4 प्रकार के होते हैं: इंडोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने एक एक का अध्ययन किया कि एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या हैं, एक्सोजीनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडोजीनियस वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। उसके बाद हमने बात की कांस्टेंट क्या है और पैरामीटर्स क्या हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।